अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं हसनैन चौधरी। इंडिया में मोदी गवर्नमेंट की जानिब से इंतहा पसंदी को जिस तरह से जो है वो हवा दी जा रही है, एक और जो है वो नया फ़ैसला सामने आया है कि मुंबई के अंदर पहले जो है वो मुख्तलिफ मसाजिद में जो है वो खुतबा और दीगर जो चीज़ें थी उस पर पाबंदी लगाई गई। आज एक नई खबर आई है कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो एक बात उन्होंने फिर हवा देने की कोशिश की है और इसको मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की है कि अज़ान पर जो है वो भी पाबंदी लगा दी गई है। तो सत्तार जोसेफ सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी ये खबर है, इनसे हम जानते हैं कि ये इस बारे में क्या बताते हैं। सर, कैसे ये किसने ये दिया, कैसे हुआ, किसने पाबंदी लगाई? ये हुसनैन साहब ताज़ा तरीन खबर है, ये बम्बई से। वहाँ पर आप उनके मैंने सर्च की ना, वहाँ पर जो उनकी हेडलाइन है ना उसकी अखबारात की या उनकी वेबसाइट की, वहाँ ये उन्होंने सुर्खी निकाली है कि मुंबई को अब शोर से पाक कर दिया गया, मुंबई पुलिस का दावा। और उसमें जो उनका देवन भारती है, उसका नाम जो कमिश्नर है मुंबई का, उसका बयान भी जारी हुआ है कि हमने मुंबई को शोर से पाक कर दिया गया है। यानी कि नौज़ बिल्ला वो अज़ान को शोर कह रहे हैं। पहले उन्होंने लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई थी कि उस पर आप जुमे का खुतबा नहीं दे सकते, जलसा नहीं कर सकते, कोई नाते नहीं पढ़ सकते, पहले ये पाबंदी थी। यानी कि वो उनका पहला स्टेप था। अब उनका ये दूसरा स्टेप उठाया है कि उन्होंने अज़ान देने पर पाबंदी लगा दी है स्पीकर पर। यानी इसका मतलब है कि वो इसको हिंदुओं का ही मुल्क बनाने जा रहे हैं, मतलब उनका कोशिश यही है कि बस हिंदू ही हैं, बाकी इसमें दूसरी तो राय को नहीं, इसमें तो दूसरी को राय है नहीं। मोदी तो यही चाहता है ना कि ये हिंदुओं का मुल्क है और हिंदुज़म ही फैला रहा है ना, क्योंकि उसकी जो पार्टी है उसकी पार्टी का मिशन यही है कि मुसलमानों को यहाँ होने नहीं चाहिए। अब वो ये पाबंदी लगी है, अब वो आप स्पीकर पर अज़ान की आवाज़ नहीं दे सकते। अब क्या हो रहा है, ये ज़हर है, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो अज़ान की आवाज़ पर ही नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ना। अब वो ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बम्बई में इस वक्त एक ऐप है, वो है तमिलनाडु की कंपनी है, उसकी ऐप इस्तेमाल हो रही है जिसमें अज़ान की और जमात की टाइमिंग आ रही है। बम्बई में आज वो ऐप इस्तेमाल हो रही है और स्पीकर पर वो अज़ान नहीं दी जा रही। और वो बड़े फ़ख्र से, जो उनके पुलिस है वो फ़ख्र से ये दावा कर रही है कि आज हमने बड़ी फ़तह हासिल की है, यानी कि वो मुसलमानों की अज़ान स्पीकर पर बंद करा दी है। आज वो बड़े फ़ख्र से, देखें ना, वो उनकी आप जितनी वेबसाइट है, जितने अखबार है, तो उनका मीडिया है ना, वो इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है। और सारे भारतीय पुलिस वो बड़ी फातिहा की तरह, जैसे उन्होंने जंग जीत ली हो ना, वो ऐसे कर रहे हैं कि हमने स्पीकर से अज़ान बंद कर दी है। ये आज की ताज़ा तरीन खबर है। वो देवन भारती है, उनका जो कमिश्नर है उसका। लेकिन इस तरह तो सत्तार साहब बहुत शुक्रिया, इस तरह जो है वो हो तो नहीं सकता, ना ही जो है वो मुसलमानों को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान है और जो मोदी है, इसने जो है वो बहुत सी कोशिशें करके देख ली हैं, लेकिन उनको नाको चने चुबाए हैं और भरपूर अंदाज में उसको जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो है वो मोदी इस बात से बात नहीं आ रहा और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे जो है वो इंतशार फैले और चीज़ें जो हैं वो हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो, ताकि उसका जो ख़ास तौर पर जो एक मंसूबा होता है कि पाकिस्तान को और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करके जो है वो अपने इलेक्शन करता है और इसके साथ साथ वो अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होता है। तो लेकिन इस बार जो है वो ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जो हिंदूइज़्म है वो जो है वो वहाँ पर इसको जो है वो बढ़ोतरी अब नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडियन जो आवाम है वो भी जाग चुकी है और मोदी पर जो है वो अभी बहुत सारे सवालात जो हैं वो भी उठाए जाने लगे हैं।